नमस्कार, मैं आशीष सिंह इंजीनियर्स से और आज मैं आनंद रतन मौर्य जी के साथ हूँ और हम लोग इनकी जर्नी डिस्कस करेंगे कि कैसे गेट 2022 को इन्होंने क्रैक किया। तो आनंद जी, सबसे पहले आप अपना बीटेक से स्टार्ट करिए। बीटेक बताइए, बीटेक के बारे में, कहाँ से बीटेक किया आपने? सर, मैंने बीटेक जो किया था वो एनआईटी जालंधर से किया था और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था मेरा और 2017 बैच का हूँ तो 21 में पास आउट हो गया जी। तो बीटेक के बाद हमारा वहीं से कैंपस प्लेसमेंट हो गया जी। तो हम चले आए सन फार्मा अंकलेश्वर में चले गए। हम वहाँ पे जॉब करते थे वहीं पे हमें इंजीनियर से कोचिंग करी उसी टाइम पे हमने और वहीं से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो इंजीनियर्स की जर्नी थी, ये आपको कैसे पता चला इंजीनियर्स कोचिंग के बारे में? सर, इंजीनियर्स कोचिंग के बारे में मुझे मतलब दीपक पांडे सर के बारे में मेरे को पता चला। इंजीनियर्स कोचिंग के बारे में तो बाद में पता चला। जी जी। तो पहले मैं ऑनलाइन मैंने वीडियो देखा था 21 की तैयारी के लिए जी। तो उसमें हमें पता चला कि एक सर हैं, उन्होंने अच्छा पढ़ाया था मुझे मास ट्रांसफ़र। वो मतलब शॉर्ट कोर्स था तो मैंने अपने दोस्त से बोला था कि यार वो कहाँ तुम देख रहा है, यहाँ पे देख, यहाँ पे सर अच्छा और पढ़ा वीडियो दिखा था आपको? हाँ, वो कहीं ऑनलाइन दिखा था मुझे। हाँ। तो उसने बताया कि वो तो दीपक सर ही हैं, वो इंजीनियर्स में सब कुछ पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि यार जब मास ट्रांसफ़र इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, वो भी क्रैश कोर्स था वो कोई, तो फिर फुल लेंथ ट्राई करना चाहिए उसमें। तो वहीं से मुझे इंजीनियर्स के बारे में पता चला और फिर से मैंने इंजीनियर्स का कोर्स लिया। फिर मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत सारे कोर्सेज सर के अवेलेबल थे प्लेटफॉर्म में। ऑलरेडी पहले की रिकॉर्डिंग थी, अवेलेबल थी मार्केट पे। कई जगह पे शॉर्ट कोर्स था अवेलेबल, जिसको बच्चे पढ़ के ये कई बार समझ लेते थे कि ये पूरा कोर्स है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ बच्चों की किस्मत अच्छी होती थी कि वो शॉर्ट कोर्स पढ़ के भी रैंक ला लेते थे, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। और वो पूरा कोर्स आपका इंजीनियर्स में अवेलेबल था, जिसके माध्यम से आनंद जी ने तैयारी की और AIR 52 गेट 2053 AIR 53 रैंक लाए। और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे था, आपने बताया था आपने तैयारी जो आपकी शुरू हुई थी वो तैयारी हुई थी जॉब के साथ। यस सर। तो जॉब के साथ आपने कैसे मैनेज किया तैयारी को? सर, जब जॉब के साथ हमने शुरुआत की थी वहाँ पे, तो दोस्त जो होते थे वो हमेशा पूछते रहते थे कि भाई यार टाइम कहाँ से निकाल रहा है, क्योंकि 9 से 5 तो आपको कंपनी में रहना है। तो सबका यही प्रॉब्लम होता था कि भाई टाइम कहाँ से मिल रहा है। मैंने दोस्तों से बोला कि यार कंपनी से आने के बाद पढ़ लेना जो टाइम है। तो वो उनका ये आंसर होता था कि यार कंपनी के बाद तो 2 घंटे टाइम मिलते हैं, उसमें भी फ़ोन ना चलाएं तो क्या करें। तो वो जो कंपनी के बाद का जो टाइम था, तो उसमें मैंने क्या उसको डिवाइड कर दिया था सारे टाइम को मैंने कंपनी के बाद का, कि 6 बजे जैसे ही मैं बैठता था अपनी बस में, वहाँ से मैंने वीडियो देखनी शुरू करता था। यहाँ पे आके जो देखा है उसके बीच का उसको नोट्स कर लेता था। फिर उसके बाद से 6 बजे के बाद से 6 से 8 बजे तक 2 घंटे का वीडियो देखता था, जो रिवीजन करना था उसमें करता था। फिर उसके बाद से खाना खाते थे, फिर 9 से 11 बजे तक फिर वहाँ पे पढ़ते थे। तो 11 बजे के बाद मेरी मतलब सुबह में उठने की आदत है, तो 11 से 3 बजे तक मैं सोता था, कभी 3:30 हो जाता था, तो 11 से 3:30 बजे तक सोता था। फिर वहाँ से उठ के सुबह में 3 से 6 बजे तक पढ़ता था, 6 साढ़े 6 बजे तक। फिर बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, नहा धो के फिर कंपनी चले गए। फिर वहाँ से आए तो वो हमारी रूटीन बन गई थी। तो मुझे मतलब दिन भर में 4-5 घंटे तो मैं निकाल ही लेता था किसी तरीके से। और अगर आप दिन भर में 4-5 घंटे निकाल ले रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत सही है, आप कर ले जाओगे वहाँ तक। गेट केमिकल इंजीनियरिंग में आप कर जाओगे अगर 3 घंटे। कभी आपको लगा नहीं, आप ऑलरेडी 35,000 की जॉब में थे, तो आपको कभी आलस नहीं आया कि यार छोड़ देते हैं, हो गया, बहुत पा तो रहे, ऑलरेडी सैलरी आ ही रही है हर मंथ की, तो क्या करना है? कभी ऐसा डिमोटिवेशन हुआ हो, फिर आपने वापस से मोटिवेशन अपने आप को लिया हो? डीमोटिवेशन का क्या है कि वो हमेशा आपके सामने आता ही रहता है। जैसे सर से भी बीच में बातें होती थी, तो वो भी अपने जब भी लाइव आते थे सर कहते थे कि यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है अपनी। मतलब कि आप हो रहे हो डिमोटिवेट, हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन यार आ जाओ, यार लाइन पे आ जाओ, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा नहीं जाना है उसमें। फिर उसके बाद से अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। आप मतलब वीडियोज़ देख रहे हो, किसी के वीडियो से मोटिवेट हो रहे हो, वो भी ठीक है, टेम्परेरी काम आता है आपको, लेकिन आपके अंदर से होना चाहिए यार कि आप करो। और जब भी हमें ये था कि हाँ यार 35,000 आ रहे हैं हमारे पास, तो ये था कि शांति से पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये नहीं है कि यार हम पूरे बेरोजगार हैं, कुछ नहीं हुआ। तो एक सेफ्टी था, एक तरह से बोला जाए तो डर नहीं था कि अगर गेट नहीं निकला तो मेरा क्या होगा, ये वाला वर्ड नहीं था। ये वाला वर्ड नहीं था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपके पास जॉब है तो उसके साथ प्रिपरेशन करो,
ये शांति से रखो ना कि हाँ, अपने आप को अपडेट कर लें, उसका हाँ। फायदा उठाएं उस प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म कई बार बच्चे आलस कर जाते हैं और तैयारी अपनी छोड़ देते हैं बीच में, और कई बार जगह ऐसी मिलती है, जैसे इनको अंकलेश्वर मिली तो शायद कई बार जगह इंसान को सूट नहीं करती है, कई बार जगह भी मोटिवेट करती है कि मुझे यहाँ को छोड़ना है और इससे आगे बढ़ना है। स्पेशली अंकलेश्वर वाले जगह में, मतलब अगर आप हो, आप पहले दिन जाओगे, आपको सब कुछ पूरे मोटिवेशन आपको इन्वायरमेंट दे देगा कि आप निकलो यहाँ से। जी। वो इतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है अंकलेश्वर कि मैं गया वहाँ पे, आपको कभी भी सुबह सुबह आप अगर बाहर जाओगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रेश एयर ले सको। आप लोग फ्रेश एयर लेने के लिए अंकलेश्वर में घर में जाते हैं, ये इतना ज़्यादा खराब पोल्यूशन था, तो वो भी और एक मोटिवेशन एक फैक्टर शहर का भी रहा। शहर का भी था। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसे आनंद जी ने बताया, बीच बीच में सर ने मोटिवेट किया कि आपका 2 दिन हो गया, और काफ़ी हद तक आनंद जी ऑनलाइन आते रह गए, लाइव आते रह गए जब भी हमारे सर आते थे, दीपक सर। और उससे क्या हुआ कि उनको एक लाइन मिलती है, उनको ये समझ में आ गया कि नहीं यार, सर बोल रहे हैं तो हमें मोटिवेट रहना है और तैयारी करना है। बस मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ें निकालनी है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको एक चीज़ बस क्लियर रहना चाहिए कि अपने टीचर को पकड़ लो, एक टीचर को। अब वो जो कह रहा है उसको बस फॉलो करते जाओ यार, मतलब भरोसा कर लो, पूरी भरोसा तरीके कर से। लो। मतलब लोग कहते हैं ना कि अंधभक्त बन गए, तो बन जाओ यार। हाँ, अपने आपको भले। पता है कि वो जो बंदा है वो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड है कि वो आपको सही जगह गाइड करेगा, तो अपना दिमाग लगाना बंद करो। जो सर कह रहे हैं कि इसको इतना टाइम तक कंप्लीट करो, इसके बाद रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी कह रहे हैं करने के लिए, कि रिवीजन कोई स्ट्रेटेजी बताएंगे सर कि ऐसे करो, रिवीजन करो, जो कहते हैं वहाँ पे उसको फॉलो करते जाओ। लास्ट तक जाते जाते आपको वो फीलिंग आने लगेगी, हाँ यार हो गया, अब लगेगा कि हाँ यार कर लूँगा गेट में। इसी फैमिली लाइफ में अगर आगे अगर कहीं टफ पेपर आ गया तो क्या करोगे आप वहाँ पे, जैसे इस बार हुआ है। जी जी। इस बार जो टफ पेपर हुआ था, सबकी वो हो गई कि यार क्या ही होगा, क्या होगा। लगभग सभी लोग डिमोरलाइज हो गए थे पेपर देने के बाद। लेकिन हमारी जो टेस्ट सीरीज थी, वो टेस्ट सीरीज काफ़ी हद तक लोगों को मदद की। आनंद जी, थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए कि टेस्ट सीरीज हमारा क्या लेवल था टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को ये चीज़ लगा कि आप उसमें मिस्टेक नहीं पाओगे, और पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उनको पढ़ोगे, स्टडी करोगे, जब दोगे ना तो आपको फील आएगा कि यार हाँ यार ये लेवल होना चाहिए पेपर का। आपको लगेगा कि हाँ गेट का पेपर दे के आया है, ऐसा फील होगा वहाँ पे। और जो होता है कि कभी कभी टेस्ट दिए जा रहे हो, बीच में 2-4 क्वेश्चंस जो गलत आ जाते हैं लोगों के, तो वो बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जितने टेस्ट सीरीज़ दिए थे, यहाँ पे मेरे को इंजीनियर्स की टेस्ट सीरीज में मेरे को दिखा नहीं ऐसे कोई सवाल कि पूरा ही आउट ऑफ ब्लू कहीं से आ गया या फिर एकदम ही गलत ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें आपको एरर बहुत कम है और रिलेटेबल कंटेंट है, आप उसको रिलेट कर लोगे कि अच्छा हाँ यार ये तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमने नॉलेज है, कुछ सर ने डिस्कस किया है, तो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टीम में। जैसे कि मैं था यहाँ से कंपनी से था जी। मेरे पास टाइम की बाउंडेशन थी। लोग जी। पूछते हैं कि यार कितने घंटे पढ़े, तो यार घंटा मिले तब तो पढ़ूँ मैं मिनटों में पढ़ा यार, मतलब एक मिनट का हिसाब रखा, पढ़ाई हिसाब की। रखा, क्योंकि और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अगर ये सोचते रहे कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूं या 10 घंटे पढ़ाई करूं तो कभी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि अगर मुझे 2 मिनट मिला है तो 2 मिनट में मैं कोशिश कर लेता हूं। कुछ भी देख लो यार 2 मिनट में, 2 मिनट में कुछ भी देख सकते हो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और यही 2 मिनट मिलके दिन के 4 घंटे निकल आते 4 थे। घंटे निकल आते थे। और यही इम्पैक्ट रहा जिसकी वजह से ये टाइम पे अपना सिलेबस भी कर लिए, कर लिया। हाँ। टेस्ट सीरीज भी दे लिए। और एक जो इन्होंने मेन बात बताई कि स्टार्टिंग करते वक्त इन्होंने पहले देखा, कंटेंट चेक किया, और कंटेंट के बाद भरोसा हो गया कि नहीं मुझे अब इधर उधर भटकना नहीं है, मुझे अब यहीं तैयारी करनी है और लग के तैयारी करनी है। और उसी का आज आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वही रिजल्ट है। और उसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन अपना था टाइम बाउंडेशन, प्रॉपर टाइम बाउंड किया कि मुझे अपने मिनट का हिसाब रखना है और कंटेंट प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स मेंटेन करनी है। सर ने बोला था कि जो मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, हो जाएगा, गेट में अच्छी रैंक आ जाएगी। तो कोई बुक फॉलो नहीं किया, जितने इंजीनियर्स के कंटेंट थे, जो इनका लास्ट में मिलता था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी सीट मिलती थी, तो उसको सॉल्व किया। और केवल स्ट्रिक्टली मैंने इंजीनियर्स के कंटेंट पर टिका रहा, और आज मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा आनंद जी, जब आप तैयारी कर रहे थे, कोर्स आपने परचेस किया, आपको सर्विसेज कैसे मिली, मतलब रिस्पांस कैसा था सामने वाली टीम का? जब भी आप कॉल करते थे तो क्या आपको रिस्पांस मिलता था कि नहीं मिलता था? तो यहाँ तक की बात बताऊँ मैं कि कॉल करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं केवल वहाँ पे मैसेज कर देता था कि मेरे को ये सब कोर्स लिया है मैंने, इसको एक्टिवेट कराना है। तुरंत मैसेज आता था कि ठीक है, आधे घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा,
आधे घंटे तो बस एक टाइम बाउंड था, वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता था, जाके रिफ्रेश करते तो तुरंत हो जाता था वो काम। और जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते थे, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप एक बार मैसेज कर दो कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो सब मिल जाते थे आपको। मतलब कॉल करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मतलब मैसेज से ही काम हो मैसेज जाता से ही है। काम हो और जाता है। सर्विस क्वालिटी अगर बोली जाए तो सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी कस्टमर। और क्योंकि सर्विस मेन होती है। अगर आपने कंटेंट ले लिया और हम अगर टाइम से रिप्लाई नहीं किया, जैसे अभी आपको पढ़ने का मन कर रहा है हाँ, और पता चला कि अब हम आपको बोल दें कि 4 घंटे बाद हम ऑन करेंगे, तब तक पढ़ने का मन ही नहीं रहा। तो सर्विस अच्छी थी यहाँ पे और उसका भी फ़ायदा मिला, क्योंकि बिना बोले ही हो गया, सिर्फ मैसेज से ही कॉल में आपका काम चल गया। चलिए। तो आनंद जी, अब आगे के आपका क्या प्लान है, आगे क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद तो अब यही है कि सर से मैंने पूछा फिर से कि क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो अभी तो हमें केवल फॉर्म भरने का वो है कि दिशा निर्देश मिला है। दिशा निर्देश मिला कि अभी तक फॉर्म जितने आते हैं उसको भर दो, और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है उसको, उसके बारे में सर आगे वीडियो बनाएंगे या फिर जी, लाइव। इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंजीनियर्स में जल्दी ही शुरू हो जाएगी और वो हम सारे अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आनंद जी, एक लास्ट मैसेज में एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैसेज है अपने जूनियर के लिए आपको देना है। क्या उनको आप, एक होता ना कि एक ब्रह्मास्त्र होता है, आपने जो पूरा तैयारी किया पूरी तरीके से, जो भी निचोड़ है, वो ब्रह्मास्त्र क्या देंगे जूनियर को कि ये पकड़ लो तो ये हो जाना है? एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि आप उसको बता दीजिए एक बार में। अगर एक वर्ड में बोले ना तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही केवल एक चीज़ है जो आपको वहाँ तक लेके जाएगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी जर्नी लोगों को लगती है कि यार अभी से शुरू करेंगे अप्रैल से, फिर आएगा एग्ज़ाम आएगा फरवरी में, तो इतना लंबा जर्नी है, कैसे मेंटेन करें। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो यार, बस कर रहे हो ठीक है, चल रहा है, अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा लगेगा ना कि आप कर रहे हो कुछ 10-15 दिन मस्त पढ़ाई हुई एकदम, और अचानक से फैमिली प्रॉब्लम आ गई, इमोशनल प्रॉब्लम आ गई, कोई सी भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं मतलब इतने दिन से अच्छा पढ़ रहा था, अगर ऊपर वाला चाहता मेरे को तो मैं पढ़ता ही रहता ऐसे, ये परेशानी नहीं आनी चाहिए थी। तो वो परेशानी में क्या होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं। तो यार देखो, जो भी परेशानी आती है उसको एडमिट करो और आगे बढ़ते जाओ। तो ठीक है आनंद जी, यहाँ पे आपकी जर्नी काफ़ी मोटिवेट करेगी आने वाले आपके जूनियर्स को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है।